हैलोवीन का दिन था। एक दुकान में कैंडीज इकट्ठी करने वाली केवल 2 ही टोकरियां बची थी। दोनों आसपास ही रखी हुई थी, अपने अपने खरीदार का इंतजार कर रही थी। आते जाते लोगों को इस उम्मीद में देखती कि कोई आए और उन्हें खरीद कर ले जाए। एक का नाम था बैस्की और दूसरे का येली। तभी एक खरीदार आता है और येली को खरीद कर ले जाता है। अब बैस्की अकेला रह गया। बैस्की बहुत उदास और अकेला महसूस कर रहा था। जैसे ही कोई उसके पास आता तो बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अपने हाथ आगे बढ़ाता कि शायद वो उसे खरीद ले, पर बेचारा कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता था। क्या करूं, कोई भी मुझे खरीदने नहीं आ रहा है। स्टोर बंद होने का टाइम भी हो गया है। लगता है इस साल तो मैं हैलोवीन मना ही नहीं पाऊंगा। ट्रिक और ट्रीट के लिए भी नहीं जा पाऊंगा। मुझे कैंडीज की खुशबू बहुत पसंद है, पर अब तो कोई आशा नहीं। काश मैं बाहर जा सकता। हे भगवान, मेरी सहायता करो। बैस्की की आंखें आंसुओं से भर गई। बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और स्टोर का दरवाजा झट से खुल जाता है। बैस्की की आंखें खुशी से चमक गई। पर ये क्या, एक चुड़ैल स्टोर में घुस रही थी और इधर उधर घूम घूम कर हैलोवीन के सामान का मजा ले रही थी। चुड़ैल के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी, पर बैस्की के लिए चुड़ैल को देखना बहुत डरावना था। हे भगवान, लगता है आज मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन है। ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? ये तो जरूर कुछ जादू करेगी, मेरा जीना मुश्किल कर देगी। कहाँ छुपूं, कहाँ जाऊँ, कहाँ? दूसरी ओर बैस्की की सोच के विपरीत चुड़ैल बहुत ही शांत और मिलनसार लग रही थी। घूमते घूमते चुड़ैल की नजर बैस्की पर पड़ी और उससे डरे हुए बैस्की को देखकर चुड़ैल ने उससे बात करने की सोची। ओह छुटकू, बैस्की, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तुम डर क्यों रहे हो? क्या मैं तुम्हें डरावनी लगती हूँ? नहीं नहीं, आप तो बहुत सुंदर हैं। आपसे सुंदर तो मैंने कोई देखा ही नहीं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे पता है मैं बहुत सुंदर हूँ। ये तो बस मैंने सोचा हैलोवीन का समय है तो मुझे हैलोवीन के हिसाब से ही तैयार होना चाहिए। आखिर यह त्योहार साल में एक ही बार तो आता है। देखो छुटकू, ये सब पुरानी बातें हैं कि चुड़ैलें डरावनी होती हैं। ये सब तो मेकअप है, समझे? ओ हाँ, मुझे डरावनी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो सुंदर सुंदर चीजें पसंद है और मुझे बातें करना भी बहुत पसंद है। बताओ तुम इतने दुखी क्यों हो? मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। डरो मत। तो बताओ क्या परेशानी है? चुड़ैल की बातें सुनकर बैस्की का डर कम हो गया। उसने चुड़ैल को अपने मन की इच्छा बताई। चुड़ैल ने बैस्की से कहा कि अरे तो क्या हुआ, तुम्हें किसी ने नहीं खरीदा, पर तुम्हारा हैलोवीन तो अभी भी अच्छा हो सकता है। हे बैस्की, तुम बहुत स्पेशल हो। मैं चाहती हूँ तुम बाहर जाओ और ट्रिक और ट्रीट का पूरा मजा लो। मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। देखो, कोई साथ दे या ना दे, अपने सपने पूरे करने के लिए अकेले ही आगे बढ़ो। बैस्की को चुड़ैल के साथ जाने में थोड़ा डर लग रहा था, पर चुड़ैल के इतने अच्छे व्यवहार के बाद बैस्की ने उसके साथ जाने की सोची और वो झट से चुड़ैल के साथ झाड़ू पर बैठ गया और उड़ चले। दोनों अंधेरी रात में उड़ते हुए जा रहे थे। उड़ते उड़ते एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, बैस्की ट्रिक और ट्रीट का मजा लेने लगा और ढेर सारी कैंडीज इकट्ठी करने लगा। उसे बहुत मजा आ रहा था। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था हैलोवीन का इतना ज्यादा मजा ले पाऊंगा। ये केवल और केवल आपकी वजह से हुआ है चुड़ैल आंटी। ट्रिक और ट्रीट करके मैंने अलग अलग तरह की बहुत सारी कैंडीज इकट्ठी कर ली हैं। अब मैं इनको रात को मजे से खाऊंगा। आपका धन्यवाद। बैस्की खुश हो रहा था, तभी चुड़ैल को एक जरूरी संदेश मिला। बैस्की, देखो मुझे जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। तुम अभी अकेले ही मजे लो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बैस्की अब अकेले ही ट्रिक और ट्रीट का मजा लेने के लिए चल पड़ा। तभी बैस्की को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा और जैसे ही वापस मुड़ा, ओह, 2 भूत दिखाई दिए। वे दोनों बहुत डरावने लग रहे थे। बैस्की तो बुरी तरह डर गया। मुझे क्यों डरा रहे हो? चलो अपना भूत वाला चौका उतारो और बताओ कि तुम कौन हो। हम कौन हैं? अभी बताते हैं। पहले हमें अपनी सारी कैंडीज दे दो। इनमें से बहुत मीठी मीठी सुगंध आ रही है। देखने में भी बहुत स्वादिष्ट लग रही है। क्या कैंडीज? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें मैंने बहुत मेहनत से घर घर जाकर इकट्ठा किया है और तुम्हारा इतना ही मन है तो खुद ही क्यों नहीं जाते और ट्रिक और ट्रीट करके कैंडीज इकट्ठी करते। वैसे महाशैतानो, तुम हो कौन?
मजा आ गया, पता चला कि हम कौन हैं। हम कोई नकली नहीं, असली भूत हैं। अब हम तुम्हारी सारी टोपियां खा देंगे और तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। भूत बहुत ही बुरे थे। वे बैस्की को बुरी तरह से चिढ़ाने लगे। बैस्की के कुछ आंसू निकले और उसने अपने आप को संभाला, कुछ हिम्मत जुटाई और उसको चुड़ैल की बातें याद आ गईं। मैं किसी भूत को अपना हैलोवीन बिगाड़ने नहीं दूंगा। मैं फिर से बहुत सारी कैंडीज इकट्ठी करूंगा। बैस्की चलता जाता है और बहुत दूर उसे एक बड़ा सा घर दिखाई देता है, बहुत ही पुराना, और लगता था कि वर्षों से खाली पड़ा हुआ है। वह वहां जाकर ट्रिक और ट्रीट करने की सोचता है। ये तो बहुत डरावना लगता है। चलते चलते अभी उसे एक आइडिया आया। उसने वही पड़ा हुआ एक शीशा उठाया और दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा खुलता है और ये क्या, ये तो वही दोनों भूत निकले जिन्होंने उसकी सारी कैंडीज छीन ली थी। बैस्की 1 सेकंड के लिए ठिठका और जल्दी से बोला, ट्रिक। तुम्हें लगता है तुम हमें ट्रिक कर सकते हो? भूल गए कि हम भूत हैं, वो भी असली वाले। हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, जाओ यहाँ से। और तुम्हारा कोई जादू वादू हम पर काम नहीं करेगा, भागो। जादू तो मैं जरूर करूंगा, ठीक है? यदि तुम मुझे कैंडीज नहीं दोगे तो मैं तुम दोनों को कैद कर लूंगा। तुम हमें कैद कर लोगे? मजाक है क्या? बैस्की तेजी से मुड़ता है और उन्हें शीशा दिखाता है। ये देखो, मैंने तुम्हें कैद कर भी लिया है। चलो जल्दी से मुझे कैंडीज दे दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। भूत अपना अक्स जैसे ही शीशे में देखते हैं तो डर जाते हैं। उन्हें लगा कि बैस्की ने उन्हें सच में कैद कर लिया है, क्योंकि उन्होंने कभी शीशा नहीं देखा था और उन्हें शीशे के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वे बैस्की से उल्लू बन गए। आखिरकार उन्होंने बैस्की को कैंडीज देने का फैसला किया और ये क्या, बैस्की को तो अपनी सारी कैंडीज वापस मिल गई। बैस्की ने कैंडीज उठाई और शीशा छोड़कर भागा। हमें तो आजाद करो, कहाँ भाग रहे हो? वापस आओ, हमें आजाद करो। आखिरकार मैंने कर ही दिखाया। मैंने भूतों को बेवकूफ बना दिया। तभी उसे चुड़ैल अपनी जादुई झाड़ू पर बैठकर आती हुई दिखाई दी। उसने चुड़ैल को अपने और भूतों की पूरी कहानी के बारे में बताया। चुड़ैल भी सुनकर हंसने लगी। शाबाश बैस्की, आखिरकार तो बहादुर बन ही गए। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब जल्दी से मेरी जादुई झाड़ू पर बैठो, हम आगे चलते हैं। बैस्की चुड़ैल के साथ झाड़ू पर बैठता है और दोनों उड़ने लगते हैं। बैस्की सोचता है कि आज साहस दृढ़ निश्चय की वजह से ही उसने अपने सपनों को पूरा किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय कैसा भी हो, हिम्मत और विश्वास रखें तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं।